क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम प्रश्नावली 3.5 एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार, टीजीटी नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बीजगणितीय विधियों के बारे में, जिसमें 3 विधियां दी गई थी। तो पहली थी प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी थी विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, तीसरी थी वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो विधियां हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज जो हमारा टॉपिक होगा जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से हम आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह क्या है, आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। अब इसे हम वज्र गुणन विधि से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर x वेरिएबल लिखा है मैंने, y वेरिएबल लिखा है और 1 लिखा है। 1 क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो आपने क्या करना है, जब आप x वेरिएबल को लोगे तो आप ये x वाली दोनों टर्म्स को छुपा देना है आपने। तो आपका बचेगा क्या, b1 b2 c1 c2। तो मैंने यहाँ देखो x के नीचे क्या लिखा है, जब x वाला छुपा दोगे आप तो b1 b2 c1 c2। इसी तरह से जब आप y वाले टर्म्स को छुपा दोगे तो देखो c1 c2 तो पहले आ चुका है, तो आपका बचेगा क्या फिर, a1 और a2। a1 a2 लिख लिया मैंने, फिर उसका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को भी छुपा देना है। तो a1 a2 आ गया है। अब उसके बाद क्या आएगा, b1 b2। तो आप इसको देख लीजिए, इस मेथड के द्वारा जो ये फॉर्मूला आपके पास शो हो रहा है, इससे आप रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसका एक फॉर्मूला बन के भी आता है। तो आप देख लीजिए ऐसे, x अपॉन, देखो अब यहाँ पर b1 मल्टीप्लाई बाय c2। तो आपके पास बन गया b1 c2। बीच में हमेशा ही निशान किसका आता है, माइनस का। उसके बाद b2 मल्टीप्लाई बाय c1, तो b2 c1 आ गया है। अब उसके बाद y अपॉन c1 मल्टीप्लाई बाय a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय a1। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1 है, तो a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1। और आपको मैं बता दूं, जो ये पूरी की पूरी x की टर्म आई है, यह y वाली टर्म के इक्वल होगा। जो ये y वाली टर्म आई है, यह कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। मतलब ये तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान देना होता है कि राइट हैंड साइड में जो टर्म्स होगी वो होनी चाहिए 0। बाकी जो सारी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए शिफ्ट होनी चाहिए। तो 2x प्लस वाई, ये प्लस का 5 जब इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। 3x प्लस 2y, यहाँ प्लस का 8 था, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 बन जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे हम। तो हमने लिखा था ये फॉर्मूला, अभी अभी पढ़ा था, x y 1। तो आपका था b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और आपस में क्या हो रहे थे, वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई 1, और साथ में आप देख लीजिए a1 यहाँ कितना है 2, b1 कितना है 1। तो देख लीजिए a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है माइनस का 5, a2 है 3, b2 है 2, c2 कितना है माइनस का 8। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब इससे इस आसानी, आप इसको देखकर आप आसानी से इसे कर सकते हैं। b1 1, b2 2, c1 माइनस 5, c2 माइनस 8, a1 2, a2 3, b1 1, b2 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का x मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो 1 से माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 बच जाएगा, बीच में निशान आएगा माइनस का। फिर 2 से माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसी तरह से y वाली टर्म्स में देख लेते हैं, माइनस 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15, बीच में निशान माइनस का। माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ
तो माइनस का 16 बन जाएगा। फिर उसका कांस्टेंट टर्म 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, बीच में निशान माइनस का, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x अपॉन -8 का -8, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस का 10 आ जाएगा, इक्वल टू y -15 का -15, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 16 हो जाएगा, इक्वल टू 1। 4 में से जब 3 जाएंगे तो मतलब 4 माइनस 3 वो कितना हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x अपॉन, जब प्लस के 10 में से -8 सॉल्व होगा तो 2 बच जाएगा। y में देख लीजिए आप, 16 में से जब 15 सॉल्व होगा तो 1 बच जाएगा। ये इसी तरह से 1/1 आ जाएगा, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो x अपॉन 2 जो आपके पास पहला वेरिएबल है उसको आपने इक्विवेलेंट लेना है किसके, आपके कांस्टेंट टर्म के साथ। फिर उसके बाद दूसरा जो वेरिएबल है उसको भी आप इक्विवेलेंट लेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, तो उससे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे x अपॉन 2 इक्वल टू 1/1 लिया है हमने, फिर y अपॉन 1 इसको भी हमने 1/1 के इक्वल लिया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो देख लीजिए आप, ये 2 अभी यहाँ डिवाइड हो रहा है, पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1/1 के साथ यदि 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही रह जाएगा। 1 y अपॉन 1, जब ये 1 आपके पास राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही रह जाएगा। तो x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख लीजिए a1 1 है, b1 माइनस 3 है, c1 माइनस 7 है, a2 3 है, b2 माइनस 3 है, c2 माइनस 15 है। ये हमने सबसे पहले लिख लिया है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास हमारी इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में अब आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है दोनों तरफ। तो जब राइट हैंड साइड में आपके पास दोनों तरफ दोनों इक्वेशन में 0 आ रहा है तो आप इसे अब सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 1 है, तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला आपका इसी तरह लगेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का x आपके पास था b1 मल्टीप्लाई बाय b1 b2, तो b1 कितना है -3, b2 कितना है माइनस का 3, c1 कितना है माइनस का 7, c2 कितना है माइनस का 15। फिर उसका था a1 1 है, a2 कितना है 3 है, b1 -3, b2 भी -3, करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो सॉल्यूशन आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -15, -3 का -3 15 के साथ मल्टीप्लाई होके तो 15 3 45 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 45 बन जाएगा। बीच में निशान माइनस का, -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7, तो ये बन जाएगा कितना, प्लस का 21। तो उसके बाद y 7 3 का 21, तो माइनस का 21, बीच में निशान माइनस का, 15 1 15, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 15। 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो माइनस का 3, बीच में निशान माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो बन जाएगा माइनस का 3। तो x अपॉन 45 माइनस 21, तो 45 में से जब 20 बन जाएगा तो 24 बच जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 15 आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 24 इक्वल टू 21 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 6 बच जाएगा, तो 9 में से 3 जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो 6 बच जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्विवेलेंट करेंगे, फिर उसका सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्विवेलेंट करेंगे। तो देख लीजिए x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6। उसके बाद आपका आ जाएगा x इक्वल टू 24 अभी डिवाइड करा है, पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 24/6 हो जाएगा। जब कट करेंगे इसे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो उसके बाद y की वैल्यू को देखते हैं, y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6 था, -6 इक्वल टू के साथ परे जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो -6/6 हो जाएगा, कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। y की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।